कविता भारत देश हमारा, कवि सुब्रमण्यम भारती। चमक रहा उत्तंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, यह नगराज हमारा ही है। नगराज यानी नग यानी पर्वत और राज यानी जो पर्वतों का राज अर्थात हिमालय। तो चमक रहा उत्तंग हिमालय, उत्तंग यानी उन्नत सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ चमक रहा है। यह नगराज हमारा ही है अर्थात ये पर्वतों का राजा हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है अर्थात इसके समान दूसरा कोई और पर्वत नहीं है। यह नगराज पर्वतों का राजा हमारा ही अर्थात भारतवासियों का ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहाँ कहीं और भी ऐसी पावन कनकल धारा। तो हमारी जो नदियां हैं भारतवर्ष की वो जल से भरी हुई हैं, जैसे गंगा नदी, उसकी कल कल धारा पवित्र धारा जो बहती है। क्या विश्व में कोई ऐसी और नदी है जो इतनी पवित्र है। सम्मानित जो शकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का है देश यही है। तो पूरे विश्व में पूरे संसार में हमारा देश क्या है, प्रसिद्ध है और इसकी महिमा अपरंपार है अर्थात इसके गुण सभी लोग गाते हैं, इसके लोहा सभी मानते हैं। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। तो हमारे अमर ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत उपनिषद वेद पुराण ये सारे यहीं रचे गए हैं और इनके अंदर ज्ञान का भंडार है, ये इसी देश के हैं। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। तो हम सब क्या करेंगे, इस स्वर्णिम देश अर्थात हमारा देश क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो है स्वर्णिम देश, इसकी गाथाएं हम सब मिलकर गाएंगे कि हमारा देश कितना महान था और कोई भी चाहे विज्ञान में हो चाहे ज्ञान में हो चाहे धन में हो हमसे आगे नहीं था। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। यह है देश मही यानी पृथ्वी का, स्वर्णिम ऋषियों ने तप किए जहाँ पर अर्थात यह देश जहाँ बहुत महारथी यानी महापुरुष पैदा हुए, जैसे कौन कौन, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, राम कृष्ण, ये सब यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए ये देश कैसा है, स्वर्णिम है। और ऋषियों ने यहाँ तप किए, ऋषि मुनियों की भूमि कहलाई है यहाँ, जिन्होंने वेदों का उपनिषदों का निर्माण किया था। तो ये ऋषि मुनियों की धरती भी कहलाती है। यह है देश जहाँ पर ऋषियों के गूंजे मधुमय गान कभी थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। तो यह वह देश है जहाँ ऋषि मुनियों के श्लोक गूंजते थे, उनके आवाज़ गूंजती थी, उनके वेदों के मंत्र गूंजते थे और जहाँ का सामान पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। पहले हमारे यहाँ क्या थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, कुटीर यानी छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो हर घर में थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये ब्रिटिश लोग आए तो इन्होंने सबको समाप्त कर दिया, क्योंकि मशीनों से बने हुए सामान सस्ते थे और उनके सामान के आगे हमारे घर में हुए बने सामान फीके पड़ जाते थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। अच्छा, यह वह देश है जहाँ सब तरह का ज्ञान लोगों को था, जहाँ अच्छे लोग थे, अच्छा जगह थी, अच्छे घरों में निवास करते थे, यानी हर तरह से यहाँ समृद्धि थी। यह देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, ये बुद्ध भगवान जिन्होंने प्राणी मात्र के मन के लिए मन में करुणा का भाव पैदा कर दिया था, वो भी यहीं पर पैदा हुए थे, यानी हर एक की, चाहे वो इंसान हो चाहे वो प्राणी हो चाहे वो वनस्पति हो, सबके लिए करुणा का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। प्राणी मात्र के दया सबके दिल में पैदा कर दी थी। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन अब।
कहीं किसी से हीन न होंगे। तो विघ्न यानी बाधाएं, अगर हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी तो उनको देखकर हम डरेंगे नहीं, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। तो अब हम दीन और दलित नहीं रहेंगे, अर्थात अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हमारे देश की संपदा धन सब लूट कर ले गए, लेकिन हमने फिर से प्रगति की है, उन्नति की है। आज हम फिर उनकी टक्कर में खड़े हो गए। अब हम दीन और दलित नहीं रहेंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि है भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। यानी अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। कभी हम अपना हित नहीं देखेंगे कि हमारा हित हो रहा है और देश का हित हो रहा है। हम क्या देखेंगे कि भले ही हमारा अहित हो जाए, हमें नुकसान हो, लेकिन देश का हित होना चाहिए, देश की उन्नति होनी चाहिए। पुण्य भूमि है भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। तो यह हमारी भारत माता कैसी है? पुण्य भूमि है। यानी यहाँ के लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं, लोगों को समझा है, लोगों की सहायता की है, इसलिए हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपना स्वाभिमान बनाकर रखेंगे, अपनी भारत माता का स्वाभिमान बनाकर रखेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधा में लुटा रही है। मिश्री तो आप लोगों ने सबने खाई होगी। मधु का मतलब होता है शहद, मेवा एंड ड्राई फ्रूट्स, और फल। तो हमारी पृथ्वी हमको क्या दे रही है? सभी जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सभी हमको वो दे रही हो। मिश्री, मधु, मेवा, फल, कदली यानी केले, चावल और अनेक तरह के अनाज। तो हमारी जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हमारी भारत माता, हमारी धरती माता हमको दे रही है। अपना प्यार सुधा में लुटा रही। सुधा में यानी अमृत के समान, क्षीर यानी दूध, और अमृत के समान दूध भी दे रही है। यानी हमारी आवश्यकता की सभी चीज़ें दोनों हाथों से हमें प्रकृति दे रही है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी है, गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी महिमा में यह देश हमारा। आर्य भूमि आर्य यानी उत्कर्ष, भूमि यानी जगह। तो यह महान श्रेष्ठ लोगों की भूमि है, उत्कर्ष में ही है, यानी उन्नतशील है। तो यह हमारा भारतवर्ष कैसा है? उन्नतशील है। गूंजेगा यह गान हमारा, तो पूरे विश्व में हमारा गान गूंजेगा, हमारी महिमा बढ़ेगी। कौन करेगा समता इसकी महिमा में यह देश हमारा। तो हमारे देश की बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा, सब जगह इसकी महिमा का, गौरव का गुणगान होगा। तो कल मैं इसका अर्थ आप लोगों को लिखवा दूंगी, ठीक है।